बनारस, जहाँ जीने से ज़्यादा मरने का महत्व है, जहाँ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, यदि आप दुनिया को जीना चाहते हैं तो बड़े शहर जाइए, और यदि खुद को जीना है तो बनारस। हमें भी मौका मिला प्राचीनतम शहर बनारस की गलियों में घूमने का, माँ गंगा की आरती करने का। यहाँ बाबा विश्वनाथ का दरबार है और माँ गंगा का शीतल जल है। हम बनारस पहुँचे एक बहुत ही खास त्योहार को मनाने, देव दीपावली, जिसे मनाने के लिए स्वर्ग से देवतागण गंगा नदी के तट पर आते हैं। बनारस का सबसे मनोरम, अद्भुत और अलौकिक त्योहार है ये। इस दिन माँ गंगा असंख्य दीपों से जगमगा उठती है। घाट में रोशनी, फूलों की सजावट, मंत्रों का उच्चारण और प्रार्थनाएं आपको जीवंत कर देगी। ये अनुभव बहुत अलग है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप अकल्पनीय दुनिया में विचरण कर रहे हैं। यदि आप भी देव दीपावली का अद्भुत नज़ारा देखना चाहते हैं, इसे क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मनुष्यों की दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है और उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा में देव दीपावली मनाई जाती है। बनारस में देव दीपावली भगवान शिव के सम्मान में मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव ने तारकासुर, जिसे त्रिपुरासुर भी कहते हैं, राक्षसों का वध किया था, उन पर विजय प्राप्त की थी। त्रिपुरासुर 3 भाई थे, तारकाक्ष, बिंदुमाली व कमलाक्ष। इन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा जी से अमरता मांगी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि वो तीनों केवल एक बाण से मारे जा सकते हैं। वरदान मिलने के बाद तीनों देवताओं को सताने लगे और बड़े पैमाने पर इन्होंने विनाश किया। इन त्रिपुरों का नाश करने के लिए शिव शंभु ने त्रिपुरारी का अवतार लिया और एक तीर से इन तीनों का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की नगरी काशी में गंगा नदी के तट पे देवता इसी जीत का जश्न मनाने के लिए आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा बहुत विशेष होता है। लोग गंगा स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, जिसका विशेष महत्व होता है। इसे त्रिपुरोत्सव और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक जयंती भी इसी दिन होती है। हमें मौका मिला साक्षी बनने का, जब गंगा जी के घाटों में असंख्य दीपों को प्रज्वलित किया गया और अलग अलग शुभ आकृतियां लिए ये दिए अपनी रोशनी से यहाँ आए सभी लोगों के अंतर्मन को खुशियां बांट रहे थे और हमारी आत्माओं को तृप्त कर रहे थे। कहते हैं दिए की रोशनी अज्ञानता को नष्ट करती है, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि लाती है। एक दिया अच्छाई, सौभाग्य, पवित्रता और शक्ति का प्रतीक होता है। फिर हमारे सामने लाखों की संख्या में दिए जगमगा रहे थे। इसके अलावा हमने घाट में देखा लेजर लाइट शो। घाट में लाखों की संख्या में लोग महादेव के गानों की धुन में झूम रहे थे, नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे। चारों ओर गंगा जी के घाट में शिव जी के जयकारे हो रहे थे। लग रहा था वाकई हम स्वर्ग में हैं। और फिर गंगा नदी के तट पर ग्रीन आतिशबाजी, जिसको देखकर लग रहा था कि ये समय यहीं ठहर जाए और हम सब मिलकर सिर्फ भगवान शिव को पुकारते जाएं। आतिशबाजी आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसी आतिशबाजी जो शिव जी की नगरी में गंगा जी के तट में हुई, हमने पहले कभी नहीं देखी। कुछ अलग ही प्रकार की ऊर्जा थी। इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए आपको खुद बनारस में देव दीपावली में शामिल होना पड़ेगा, शायद तभी समझ पाएंगे। आतिशबाजी देखते समय, लाइट शो को देखते समय हमारी आंखों में आंसू थे, खुशी के। संपूर्ण आतिशबाजी का नज़ारा आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इन सभी के बीच
वो आत्मा कितनी तृप्त होगी जिसके शरीर को पास के ही मणिकर्णिका घाट में जलाया जा रहा था, जैसे उसके पुनर्जन्म का उत्सव मनाया जा रहा हो। कहते हैं बनारस में लोग रहते हैं मरने के लिए ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। हमारी जिंदगी का सफ़र भी बनारस के घाटों की तरह ही है, जो 80 घाट से होते हुए मणिकर्णिका घाट तक पहुंचता है। माँ गंगा के ऊपर ना जाने कितने ही आकाशदीप तैर रहे थे। नाव में बैठकर आसमान में आकाशदीपों को देखना एक अलग ही प्रकार का अनुभव था। वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप बनारस को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन देव दीपावली में यहाँ जाने का मौका मिले तो छोड़िएगा नहीं। हमें भी नहीं पता था कि बनारस हमें इतनी जल्दी वापस बुलाएगा, और वो भी इतने खास मौके पर कहते हैं कि भगवान को जब अपने भक्त से मिलना होता है तो वो किसी ना किसी माध्यम से अपने पास बुला लेते हैं। महादेव की नगरी में आकर हम साधारण असाधारण बन गए। अंत में देवाधिदेव महादेव की कृपा समूची धरा इनके दिव्य आलोक से सदैव दीप्त रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम आपको मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।